बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास वर्जन है साइंस का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीज़। जो अछूती बीमारियां उनसे कैसे बचा जा सकते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है? वॉशिंग हैंड्स को अपने वॉश करके, वेयरिंग मास्क को पहन के और वैक्सीनेशन करवा के। देयर आर मैनी वेज टू रिमेन सेफ फ्रॉम कंटेजियस डिजीज़ सच एज वॉशिंग हैंड, वेयरिंग मास्क एंड वैक्सीनेशन। तो ज़्यादा तरीके हैं उनको यूज़ करते हुए कंटेजियस डिजीज़ जो हैं उनसे बचा जा सकता है। तो हाथ धो के, मास्क पहन के और वैक्सीनेशन करवा के। वॉशिंग हैंड को वॉश करके। वॉश योर हैंड प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी 20 सेकेंड तक अपने प्रॉपरली जो है हाथ वॉश करें। वी शुड आल्सो वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। जब हम लोग टॉयलेट यूज़ करें तब भी हम अपने हाथ जो है अच्छे तरीके से वॉश करें। के 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉश। हैंड वॉश करने के 7 स्टेप्स है। वेट योर हैंड विद वाटर एंड रब सोप ऑन बोथ हैंड्स। अपने जो है हाथ उनको पानी से गीला करें और सोप लगाएं दोनों हाथों पे। आफ्टर इट यूज़ द फॉलोइंग स्टेप। इसके बाद ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो फॉलो करें। रब हैंड्स पाम टू पाम। जो दोनों हाथों की हथेलियाँ उनको आपस में रब करें, मतलब मले, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरा, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। हाथों की जो बैक है वो एक दूसरे के साथ रब करें, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। पाम टू पाम विद द फिंगर्स इंटरलॉक्ड। जो एक दूसरे की हथेलियाँ उनके जो फिंगर्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम विद इंटरलॉक फिंगर्स। उनकी बैक साइड को जो पाम है उस पर इस तरह इंटरलॉक करें, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। 5, रब द थंब in the rotating manner following by the area between index finger and the thumb. Repeat for the both thumbs. एक हाथ का जो थंब है उसे दूसरे हाथ के जो थंब और जो इंडेक्स फिंगर है शहादत की उंगली उसमें ऐसे ये रब करे रोटेटिंग मैनर में, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। और इसे रिपीट करते रहे। रब द फिंगर्स टिप्स इनटू द पाम ऑफ ऑपोजिट हैंड। रिपीट फॉर बोथ हैंड्स। तो अपने जो फिंगर की टिप्स है दूसरे हैंड की पाम पे रब करे, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है। रब बोथ रिस्ट्स इन ए रोटेटिंग मैनर, रिंस एंड ड्राई थॉरोली। जो दोनों हाथों की कलाइयाँ हैं उनको भी रिंस करें, उनको भी साफ़ करें, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है, और इनको फिर ड्राई करें। डू यू नो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। तो जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है वो हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे वेयरिंग ए मास्क पहने रखें। वट डू यू नो अबाउट ए मास्क एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। तो आप क्या जानते हैं जब हम लोग कोविड-19 में हम लोगों ने मास्क यूज़ किया था प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क। तो जब हम लोगों ने मास्क पहना था इसके क्या फ़ायदे थे। मास्क इज़ ए प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन योर नोज़ एंड माउथ एंड द इन्वायरमेंट। जो मास्क है ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारे नाक के दरमियान, हमारे माउथ के दरमियान और हमारे इन्वायरमेंट के दरमियान। इट डज़ नॉट अलाउ द जर्म्स टू एंटर फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ। तो ये जो जरासीम होते हैं कंटेजियस डिजीज़ के जो माहौल में होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वो नोज़ और माउथ के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल होने से रोकता है। डू यू नो द प्रॉपर वे टू वेयर द मास्क। क्या आप जानते हैं मास्क को प्रॉपर तरीके से कैसे पहना जा सकता है। डू नॉट यूज़ ए यूज मास्क। जो है वो न्यू मास्क यूज़ करें, यूज मास्क यूज़ ना करें। डिस्पोज ऑफ द यूज मास्क इन अ प्रॉपर वे। जो मास्क यूज़ कर लिया उसे प्रॉपर वे में डिस्पोज करें। सबसे पहले मास्क कैसे सेट करना, फिर उसकी जो स्ट्रिप्स हैं दोनों कानों के पीछे पहन लेनी और फिर उसे इस तरह सेट कर लेना। आगे वैक्सीनेशन होती क्या है। इसमें हमारी बॉडी में जो किल्ड जर्म्स हैं या वीक जर्म है उस डिज़ीज़ के वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो जो हमारी बॉडी वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट वीक और किल्ड जर्म्स। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये फिर फाइट करती है इन जर्म्स के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने पोलियो के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन जो है कंपेन चलाई हुई है। ये पोलियो जो है काफ़ी डेंजरस बीमारी है और ये सारी ज़िंदगी डिसेबिलिटी करवा देती है। जो ड्रॉप्स अंडर द 5 ईयर्स अपने बच्चों को लाजमी पिलाने चाहिए। आगे वैक्सीनेशन। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन। क्या वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक और किल्ड जर्म्स ऑफ डिजीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। वो ट्रीटमेंट का मेथड है जिसमें हम वीक या किल्ड जर्म्स हैं वो उस डिजीज़ के हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा देते हैं। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वीक और किल्ड जर्म। तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा देती है उन जर्म्स के अगेंस्ट। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी टू फाइट द जर्म्स। बॉडीज़ जो बनती हैं वो हमारी बॉडी में रहती हैं, वो इन जर्म्स के खिलाफ फिर वो क़ुव्वत मुदाफ़त करती हैं।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन टू एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने पोलियो के खिलाफ जो है वो वैक्सीन की कैंपेन चलाई है। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिजीज़। पोलियो जो है एक ख़तरनाक बीमारी है विच काजेज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, जो कि सारी ज़िंदगी के लिए डिसेबिलिटी कर देती है, मतलब मफलूज कर देती है। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो पोलियो ड्रॉप्स है ये बच्चों जिनकी उम्र उन बच्चों को पिलानी चाहिए जिनकी उम्र 5 साल से कम हो, लाजमी पिलानी चाहिए। हैव यू बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स? क्या आपने पोलियो ड्रॉप्स पिए हैं? तो जी हाँ, ये हर बच्चा पीता है। डू यू नो नेशनल क्लीनेस डे? क्लीनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी। जो क्लीनेस डे है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। द अवेयरनेस अमंग पीपल इज़ क्रिएटेड टू कीप देयर होम, वर्क प्लेस, रोड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। इसमें अवेयरनेस की जाती है लोगों में कि वो अपने घरों को साफ़ रखें, अपनी जो जिसमें जगह काम करते हैं उसको साफ़ रखें, सड़कों को साफ़ रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं उनको साफ़ रखें। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।